सुबह हो गई है, सूरज देवता भी निकल गए हैं। चारों तरफ हरियाली हरियाली हो और घर के आगे ऐसे सुंदर सी साग सब्जियां लगी हो। और देवभूमि उत्तराखंड इसी को कहते हैं वैसे भी, क्योंकि यहाँ पे इंसान परिपूर्ण रहता है, चाहे तन मन धन से कोई बीमारी नहीं है, कुछ नहीं है यहाँ पे। तो मैं जाने की तैयारी करने लग गया हूँ। मैं आपको यहाँ के घरों को दिखा देता हूँ। मतलब लोगों ने काफ़ी अच्छे घर बना रखे हैं यहाँ पे। और यहाँ का जो क्लाइमेट है उसके बारे में बताऊँ मैं आपको। यहाँ पे गर्मी इतनी ज़्यादा नहीं पड़ती, अगर थोड़ा सा भी टेम्परेचर ऊपर हो जाता है तो तुरंत बारिश आ जाती है। तो इसीलिए जो बड़े बड़े लोग हैं हमारे देश के, उन लगभग सभी ने यहाँ पे अपने घर बना रखे हैं। तो निकलता हूँ मैं, करता हूँ आगे की। तो आप सभी को नमस्कार, मैं प्रदीप सोनी फ्रॉम उत्तराखंड स्वागत करता हूँ आप सभी का आज के नए ब्लॉग से। तो कल मैं देहरादून आ गया था और अभी हूँ मैं अपने भाई के घर की छत पे। और ये जो पीछे ये पहाड़ियाँ देख रहे होंगे, ये है मसूरी। वैसे मैंने मसूरी नहीं जाना, आज मैंने जाना है दिल्ली। और मैं अपना जितना भी ट्रैवल करूँगा वो बस से करूँगा। और मैं ज़्यादातर बस से इसलिए करता हूँ, एक तो पैसे की बचत हो जाती है और मेरे जितने भी लोग मुझे देखते हैं उनको ये भी पता लग जाता है कि कम से कम पैसे में भी हम इन सुंदर सी वादियों का लुत्फ़ उठा सकते हैं। तो एक और बात मैं आपको बताना चाहता था, मेरी जो बस जाएगी वो जाएगी जो दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस हाईवे जो बना है उसी के साथ साथ में। तो उससे ये अंदाज़ा लग जाएगा कि इसमें अभी कितना काम बचा है और ये जो एक्सप्रेस हाईवे है ये कब से चालू हो जाएगा। तो बने रहना मेरे साथ में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेरी वीडियो को देखने के लिए। और मेरी माँ ने मेरे लिए खाना भी बना दिया है, नाश्ता बना दिया है। तो मैं नाश्ता करके मैं निकल जाऊँगा और पहुँचता हूँ मैं। मेरी वीडियो में बने रहना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। तो मैं पहुंच गया हूँ महाराणा प्रताप अंतर्राज्यीय बस अड्डा देहरादून। तो यहाँ तक मेरा भाई मुझे छोड़ने के लिए आ गया था और मैं अब एंट्री करता हूँ बस अड्डे के अंदर और आपको दिखाता हूँ यहाँ का बस अड्डा कैसा है। ये बस जा रही दिल्ली, सहारनपुर, ये जा रही चंडीगढ़। मतलब हर जगह के लिए यहाँ पे बसें मिलती है। और ये हमारे उत्तराखंड की राजधानी भी है, तो इसलिए बस अड्डा काफी बड़ा है। ये आगे जा रहा हूँ तो ये है दिल्ली गुड़गांव। और आगे बढ़ते हैं, मैंने जाना दिल्ली आईएसबीटी। तो ये लिखा स्वच्छ, ये है मुरादाबाद। मतलब बस अड्डा काफी बड़ा है। फोंटा साहिब। बसें मतलब नॉन स्टॉप निकल रही है यहाँ से, मतलब काफी बड़ा है। और आगे बढ़ते हैं, इस पे दिल्ली लिखा हुआ है तो मैं आगे फ्रंट में जाके देखता हूँ ये दिल्ली जाएगी कि नहीं जाएगी। मुझे लग रहा है देहरादून रुकी दिल्ली। तो ये है बस जिसमें मैंने जाना है दिल्ली, इसमें मैंने जाना है, इसमें बैठूंगा और जाता हूँ करता हूँ बस में। तो ये लगभग भरने लग गई है, तो मुझे लग रहा है इसी का नंबर है। तो मैं जाता हूँ इसकी, करता हूँ इसमें एंट्री और कोशिश करूँगा राइट हैंड साइड बैठने की। लगभग भरने लग गई है। एक जगह पहले आ जाता ना, तो लगभग बस भर गई है और ये यहाँ से निकलने वाली है कुछ मिनट। तो सबसे पहले मैं आपको किराया बता देता हूँ। किराया है 375 रुपये और टिकट ले रखी मैंने मोहन नगर तक की।
तो ज़्यादा नहीं है किराया। अगर आप लोग भी आना चाहो उत्तराखंड घूमने के लिए तो इतने किराए में आपका घूमना फिरना हो जाएगा। तो बढ़ते हैं आगे यहाँ से अब। तो यहीं से देहरादून की शुरुआत होती है, मतलब ये देहरादून का बॉर्डर पड़ता है। और अगर इस जगह को हम आसारोडी बोलते हैं, उत्तर प्रदेश के गणेशपुर से लेकर आसारोडी की दूरी करीब 12 किलोमीटर है, जिसके ऊपर एलिवेटेड पुल बनाया जाएगा। और अगर हम इसके नीचे देखेंगे तो इसके नीचे एक बरसाती नाला पड़ता है और उसी के ऊपर ये पुल बनाया जाएगा। थोड़ी आगे पे निकलेंगे तो यहाँ पे एक सुरंग भी नज़र आएगी, जिसके अंदर भी ऐसा कुछ लाइट नहीं है, क्योंकि पुरानी सुरंग है तो लाइट पहले से ही नहीं है। और इसके ऊपर जब हम जाएंगे इस पुल के ऊपर, तो हम ऊपर से यहाँ से जंगली जानवर काफ़ी ज़्यादा शेर, बाघ, चीते वगैरह वगैरह हम यहाँ से आसानी से देख सकते हैं। तो मतलब जो जिन लोगों को घूमने का शौकीन है और इस तरीके के नज़ारे देखना चाहते हैं तो उनके लिए काफ़ी अच्छा है। तो देखते हैं फिर। तो इस जगह के बारे में बात करूँ मैं, तो ये राजा जी नेशनल पार्क का क्षेत्र है। और मैं साइड से दिखा रहा हूँ आपको ये एक्सप्रेस हाईवे। मतलब अगर मैं बस के अंदर बैठा हूँ तो इतना सुंदर नज़ारा दिख रहा है, तो अगर इसके ऊपर अगर हम सफ़र करेंगे तो ये अलग ही एक मतलब रोमांचक सा सफ़र होगा ये। और इसके नीचे ये जो पूरा अगर क्षेत्र है तो राजा जी नेशनल पार्क है, तो काफ़ी सारे जंगली जानवर भी यहाँ आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। इसके बारे में बात करूँ तो इस पर वॉइस सेंसर भी लगाए जाएंगे, जिससे कि यहाँ पे जो गाड़ियाँ चल रही है, जो हम बात कर रहे हैं आपस में, वो इन जानवरों तक मतलब नहीं पहुँचेगी। तो उनको पता भी नहीं चलेगा कि इसके बीच में ये सब एक्सप्रेस हाईवे बनाया गया है। तो काफ़ी बड़ा नाला भी गुजरता है इसके नीचे से, बरसाती नाला जिसको बोलते हैं, जब बरसात का टाइम रहता है और एक भयंकर नदी का रूप ले लेता है उस टाइम पे। पहले अगर मैं आता था, अभी आज भी जैसे मैं सफ़र कर रहा हूँ, तो मुझे 6 से 7 घंटे लगेंगे ये देहरादून से लेके दिल्ली तक पहुँचने में। उसके बाद जब ये बन जाएगा, बन के तैयार हो जाएगा, तो मुश्किल से 2.5 से 3 घंटे में यहाँ पे पहुँच जाएंगे। थोड़ी सी अगर लागत की बात की जाए तो ये 13,000 करोड़ की लागत से बनाया गया है। तो काफ़ी पैसा खर्च हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं ये हमारे लिए बनाया गया है। तो कितना सुंदर दृश्य नज़र आ रहा है, आप इसको देखना। और हो सके तो अगर आपका घूमने का मन करे तो यहाँ घूमने के लिए ज़रूर आना। उन लोगों के लिए काफ़ी अच्छा है कि जो घूमने के शौकीन है और कम से कम दूरी में जिनको हिल स्टेशन चाहिए, तो उनके लिए काफ़ी अच्छा हो जाएगा। तो आना आप ज़रूर। तो देखते हैं और आगे बढ़ते हैं फिर। तो ये पूरा क्षेत्र राजा जी नेशनल पार्क का है और इसी के अंदर से हम गुजर रहे हैं। आपको एक बात बता दूं, वैसे बोलना तो नहीं चाहिए पर लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं मेरे अगर अंदर से कुछ बात आ रही हो तो बोल देना चाहिए। अगर इतनी बड़ी परियोजना अगर चलती है तो वो कहीं ना कहीं हमारे लिए है। इतना सुंदर ये दृश्य नज़र आ रहा है। तो मैं ये बोलना चाहता था कि अगर कहीं भी अगर हम घूमने के लिए जाते हैं तो हमें टाइम निकाल के या फिर किसी को 2 रुपये 4 रुपये दे के हमें 1-2 पेड़ ज़रूर लगा देने चाहिए। अगर हम लाखों करोड़ों पेड़ काटे गए होंगे उस टाइम पे जब ये फ्लाईओवर बन रहा होगा, तो कहीं ना कहीं ये जो आने वाली जो पीढ़ी है हमारी, उसके लिए ठीक होगा, क्योंकि पॉल्यूशन लेवल काफ़ी ज़्यादा हाई हो ही गया है और सांस लेने में दिक्कत होगी। तो ये सब नहीं होगा। कहीं ना कहीं हमने तो अपना जीवन काट लिया, लेकिन जो आगे आने वाली पीढ़ी है उसके साथ में इस तरीके की जो चीज़ें हैं वो ना हो, बीमारियाँ ना हो। तो जिस बस में बैठ रखा था वो पहुँच गई रुड़की, और ये रुड़की का बस अड्डा है। कुछ लोग यहाँ पे जैसे जिन्होंने दिल्ली नहीं जाना होगा, केवल रुड़की जाना होगा, तो यहाँ पे उतर जाएंगे। और जिन लोगों ने रुड़की से लेके दिल्ली जाना होगा वो इस बस में बैठ के आगे दिल्ली चले जाएंगे। 5 से 10 मिनट के करीब करीब बस यहाँ पे रुकती है और ये बस अब यहाँ पे कुछ ही देर के बाद चली जाएगी। तो दोस्तों फाइनली पहुँच गया मैं मोहनगर, और यहीं से मेट्रो लूँगा मैं। मेट्रो मेरे को ISBT लेके जाएगी, फिर ISBT में चेंज करके मैं मेजेंटा लाइन पकड़ने के लिए जाऊँगा हौज खास, और फिर हौज खास से मेरी मेट्रो जाएगी पालम। तो मुझे पालम में उतरना है। और मैं आपको दिखा रहा हूँ आगे का, ये यहाँ पे शाइन बोर्ड लगा हुआ है, इस पर लिखा हुआ है राइट हैंड साइड में हमें टिकट लेनी पड़ेगी। तो मेरे पास तो मेट्रो कार्ड रहता है, तो मैं यहीं से मेट्रो पकड़ने के लिए मैं सीधे ऊपर फर्स्ट फ्लोर में जाऊँगा। तो चलता हूँ मैं यहाँ से सीढ़ियों पे चढ़ के मुझे वहाँ पे अपना बैग रखना पड़ेगा। फिर वहाँ पे CSF होती है, फिर CSF मेरा बैग एक्सरे करेगी, और फिर उसी के आगे मुझे मेट्रो मिल जाएगी। ये सब चीज़ें मैं इसलिए दिखाता हूँ कि कई लोग ऐसे हैं कि जो मेट्रो का सफ़र नहीं किया होगा या फिर इनको पता नहीं होगा कि हमें कैसे कैसे सफ़र करना है, तो उनके लिए काफ़ी अच्छा रहता है। तो मेरी वीडियो को देखते रहना, और ख़ासकर से ये वाला जो पार्ट है इसको तो ज़रूर देखना जिसने मेट्रो में सफ़र नहीं किया होगा, तो उनके लिए काफ़ी अच्छा है। तो आने वाला है मेट्रो का जो एक्सरे पॉइंट है। तो दोस्तों फाइनली पहुंच गया मैं पालम, और यहाँ से बाहर निकलने के बाद मुझे यहाँ से रिक्शा मिल जाएगा और वो मुझे 2 या 3 मिनट के अंदर अंदर मेरे घर छोड़ देगा।
तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट ज़रूर करना और शेयर ज़रूर करना। थैंक यू।